अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 3 है तो इसकी जो एक्सरसाइज है 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सॉल्व करेंगे अपने इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि इसमें लिखा हुआ था द कंसीडर्ड द यूनिवर्सल सेट U इज एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ द 2 एंड एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू द 30। मीन्स कि हमारे पास कहा गया जो U हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और दूसरा कहा गया इसमें जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे 2 के मल्टीपल हैं। और 2 के मल्टीपल से मुराद मीन्स के वो तमाम नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं उसको हम कहते हैं 2 का मल्टीपल। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिमिट बताई गई है कि आपने 0 से लेके 30 तक जितने भी नंबर हैं जो सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स हैं वो आपने वो लेने हैं। नेक्स्ट कहा गया है कि a इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ द 16 और a में आपने वो तमाम एलिमेंट लेने हैं जो 6 के मल्टीपल हैं मीन्स के 6 के टेबल वाले हैं। एंड देन लिखा हुआ है कि b इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ द 8 और b में हमने वो तमाम एलिमेंट्स लेने हैं जो 8 के मल्टीपल है। देन फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ दीज सेट्स a एंड b इन अ टेबुलर फॉर्म्स। मीन्स कि हमारे पास जो सेट ए और सेट बी है इन दोनों को आपने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एंड सेकंड पार्ट में कहा गया फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। मीन्स का हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है कि ए और बी में हमारे पास कॉमन एलिमेंट कौन से हैं हमने वो निकालने हैं। एंड थर्ड पार्ट में कहा गया कि ड्रॉ एन वेन डायग्राम और एक वेन डायग्राम को भी ड्रा करो। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि आपने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है उसको सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन फिर हम ए और बी को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और हमें कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। तो यहाँ आप मेंशन करें कि हम इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आपने यू को कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आप लिखो कैपिटल यू और ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि जो टेबुलर फॉर्म होती है बेसिकली ये ऐसी फॉर्म होती है जिसमें आप एलिमेंट्स को इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करो तो वो आपके पास फॉर्म टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। तो यू में कह रहा है कि सारे सारे नंबर हमारे पास 2 के मल्टीपल्स हैं और लिमिट क्या है 0 से लेके 30 तक। और 0 हमने शामिल नहीं करना लेकिन 30 को हमने शामिल करना है। तो सबसे पहले देखा जाएगा मल्टीपल 2 में जो सबसे पहले हमारे पास जो डिजिट आता है वो आता है 2, क्योंकि 2 के टेबल में सबसे पहले हमारे पास जो डिजिट आता है वो 2 आता है। तो 2 के बाद जो 2 का मल्टीपल है वो हमारे पास है 4। नेक्स्ट हमारे पास है 6, देन 8, देन 10, देन 12, देन 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। और हमने 30 तक जाना है तो लिहाजा 30 तक पहुंचने के बाद हम अपनी इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इस तरह हमारे पास ये जो यू सेट है ये टेबुलर फॉर्म में आ चुका हुआ है। अब हम ए सेट को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखो ए और ब्रैकेट लगाओ। और ए के बारे में कहा गया कि आपने सारे के सारे 6 के मल्टीपल लेने हैं, मीन्स के वो नंबर लेने हैं जो 6 के टेबल में आते हैं। तो 6 के टेबल में जो सबसे पहले जो हमारे पास जो डिजिट आता है वो आता है 6 के बाद हमारे पास आता है 12 और 12 के बाद हमारे पास आता है 18 के बाद आता है हमारे पास 24 और 24 के बाद हमारे पास आता है 30 और 30 के बाद आता है 36। लेकिन 36 तो हमने लेना नहीं। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि जो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है मीन्स के ए और बी के ऊपर जो एक यूनिवर्सल सेट बनाया गया है जो कि यू है और उसकी जो लिमिट बताई गई है वो कहा गया है 30। मीन्स के यूनिवर्सल सेट की लिमिट 30 है। अगर यूनिवर्सल सेट की लिमिट 30 है तो इसके जो अंडर आने वाले सेट ए और बी हैं तो उसको आपने 30 से इंक्रीज नहीं करवाना। तो इसलिए हमारे पास जो ए सेट होगा वो जस्ट 30 तक रहेगा और 36 हमने मेंशन नहीं करना है। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे कि हमारे पास जो ए सेट है वो यहाँ तक है और ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। अब हम बी की तरफ जाते हैं तो आप यहाँ पे लिखो बी इक्वल लगाओ और ब्रैकेट का साइन लगाओ। अब बी में क्या है, बी में वो तमाम नंबर्स हैं जो 8 के मल्टीपल्स हैं। अब हम 8 के मल्टीपल ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो 8 का मल्टीपल आता है वो आता है 6 के बाद हमारे पास आता है 16, देन हमारे पास आता है 24 और 24 के बाद आता है 32। लेकिन 32 भी तो 30 से इंक्रीज कर गया है। अगर ये 30 से इंक्रीज कर रहा तो लिहाजा हमने इसको नहीं लेना, हम जस्ट 24 तक रहेंगे। तो ये मेरे पास सेट यू, सेट ए और सेट बी की टेबुलर फॉर्म है। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन 1 का जो जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ कि आप फाइंड करो ए और बी का इंटरसेक्शंस। मीन्स का मुझे ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने से पहले आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन में लिखो हम इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। देन आप यहाँ पे लिखो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल का साइन लगाओ और देन ब्रैकेट लगाओ। तो सबसे पहले आप ए को रिप्लेस करो। तो अभी हमने ए के बारे में लिखा था कि हमारे पास जो ए सेट है इसमें बेसिकली जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 6, 12, 18, 24 एंड 30। और बी में अभी हमने कहा कि बी में जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 8, 16 एंड 24। इन सबको यहाँ रिप्लेस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ए है तो हम सबसे पहले ए लिखते हैं। तो ए के एलिमेंट है हमारे पास ये 6, 12,
18, 24 एंड 30। तो देन आप इंटरसेक्शन का साइन लगाओ। तो अब आप बी के एलिमेंट लिखो। बी के एलिमेंट है हमारे पास 8, 16 एंड 24। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब मुझे ए और बी का मुझे इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है ये देख लीजिएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। मीन्स आपने ए और बी में जो जो कॉमन एलिमेंट है, मीन्स के जो आपके पास एक जैसे एलिमेंट हैं, उनको आपने उठाना है। तो अगर देखा जाए तो एक जैसे एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो एक हमारे पास है जी 24, और इसके अलावा हमारे पास कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ 24 है। तो लिहाजा यही इसका हमारे पास आंसर है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है ड्रॉ अ वेन डायग्राम। मीन्स कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है, जो हमारे पास सेट ए है, जो हमारे पास सेट बी है, इन सब को आपने यूनिवर्सल सेट में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास यू सेट में कौन से एलिमेंट है, ए सेट में कौन से एलिमेंट है, बी सेट में कौन से एलिमेंट है। तो सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे सोल्यूशन, और देन आप यू के एलिमेंट लिखो टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास जो यू है वो सेट बिल्डर की फॉर्म में है। तो सबसे पहले आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें। तो अभी हमने अपने फर्स्ट पार्ट में लिखा था कि हमारे पास जो यू में जो एलिमेंट आते हैं वो आते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। ये हमारे पास यू में एलिमेंट आते हैं टेबुलर फॉर्म में। देन हम ए के बारे में लिख लेते हैं। तो हमने ए के बारे में भी फर्स्ट पार्ट में कहा था कि हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं 6, 12, 18, 24 एंड 30। और उसी तरह बी के बारे में लिख लेते हैं कि बी में हमारे पास जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 8, 16 एंड 24। अब मुझे इनको वेन डायग्राम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले आपने लिखना है वेन डायग्राम, और देन आपने सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट लेना है। और ये बात ये आपने याद रखनी है कि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे हमने इसको रेक्टेंगुलर की फॉर्म में लिया है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ये वेन डायग्राम है क्या। वेन डायग्राम बेसिकली इसकी छोटी सी हिस्ट्री ये है कि जो वेन है ये बेसिकली एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका पूरा नाम था जॉन वेन। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था। इसने क्या किया कि हमारे पास ये जितने भी सेट्स हैं जो कि आप यहाँ टेबुलर फॉर्म में देखते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में देखते हो, या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखते हो, कि इस तरह डिफरेंट फॉर्म में ये सेट थे। तो इस बंदे ने क्या किया, इन तमाम सेट्स को एक विजुअलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करके हमें दिया। बस ये इसने एक कॉन्सेप्ट दिया, लिहाजा इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे इसका ये जो कॉन्सेप्ट है जो कि डायग्रामेटिक फॉर्म में था, इसको फिर नाम दे दिया गया इसके नाम से वेन डायग्राम। तो तब से ये चल रहा है वेन डायग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, इन तमाम सेटों को विजुअलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स के डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सल सेट लेना है, और ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपने यूनिवर्सल सेट को इस रेक्टेंगल की फॉर्म में मेंशन करना है। देन आपने सेट ए लेना है, क्योंकि हमारे पास सेट ए था। दूसरा सेट हमारे पास बी है, तो आपने दूसरा सेट बी इस तरह लेना है। अगर देखें तो यहाँ पे जो सेट ए और यहाँ पे जो सेट बी है वो इस तरह आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अब दो कंडीशंस होती हैं वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने की, एक ओवरलैप फॉर्म होती है और एक हमारे पास ये डिसजॉइंट फॉर्म होती है। ये इसे कहते हैं ओवरलैप, इसको कहते हैं डिसजॉइंट फॉर्म। अब हमने ओवरलैप फॉर्म क्यों ली है, इसकी सिंपल सी रीज़न है कि हमारे पास जो सेट ए और जो हमारे पास जो सेट बी है इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन है। जैसा कि यहाँ देखें कि हमारे पास ये 24 कॉमन एलिमेंट है। अगर आपके पास इन सेटों में कोई सा भी एक एलिमेंट भी कॉमन निकलता है तो आपने क्या करना है, जब उनकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है तो आपने उनको ओवरलैप की फॉर्म में लेना है। अगर कोई एलिमेंट कॉमन ना निकलता, दोनों के दोनों डिसजॉइंट होते, दोनों के दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते, तब आपने वेन डायग्राम इनकी इस फॉर्मेट में लेनी है। मीन्स इस तरह आपने एक डिसजॉइंट फॉर्म लेनी थी। तो कहना था आपने कि ये हमारे पास यू है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लेना, क्योंकि हमारे पास ये एक ओवरलैप फॉर्म है। मीन्स कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो लिहाजा हम इसको इस फॉर्म में लेंगे। अब मुझे इन तमाम एलिमेंट यू, ए और बी को इसके अंदर फिल करना है इस डायग्राम में। तो सबसे पहले देखें हमारे पास ये जो पोर्शन है ये वाला, ये पोर्शन बेसिकली कॉमन को शो करता है। कॉमन मीन्स के इंटरसेक्शन को शो करता है। तो अभी हमने अपने सेकंड पार्ट में बताया था कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है। तो सेकंड पार्ट में बताया गया था कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास 24 है। तो अगर देखा जाए सेटों के हिसाब से एलिमेंट हमारे पास 24 कॉमन आ रहा है, तो डायग्राम के हिसाब से जो हमारे पास जो रीजन है वो कॉमन ये है। अगर ये रीजन कॉमन है तो इसका मतलब ये जो रीजन है ये इंटरसेक्शन वाला रीजन है। अगर ये इंटरसेक्शन वाला रीजन है तो यहाँ पे फिर हम इंटरसेक्शन के एलिमेंट फिल करते हैं, जो कि हमारे पास जस्ट 24 था। तो इस तरह हमारे पास जो 24 की जगह बनती है वो ये वाली जगह बनती है।
देन ए सेट की तरफ आ जाए। ए सेट में एलिमेंट हमारे पास 6, 12, 18, 24 एंड 30, इनको फिल करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो जी, हमारे पास एलिमेंट एक है जी 6, देन आप लिखो 12, देन लिखो आप 18, देन हमारे पास 24 आता है। लेकिन 24 तो इस ए में यूज़ हो चुका हुआ है, क्योंकि ये जो 24 है ये ए की बाउंड्री में है, तो लिहाजा 24 यूज़ हो चुका हुआ, तो हम 24 को रिपीट नहीं करेंगे, तो 24 को हम छोड़ देंगे क्योंकि वो यूज्ड फॉर्म में है। देन हम यहाँ पे 30 को फिल कर देंगे। तो इस तरह मेरे पास ये जो ए सेट है इसके सारे के सारे एलिमेंट फिल हो गए। अब हम बी की तरफ आते हैं। बी के हमारे पास, बी में हमारे पास है 8, 16 और 24, इसको फिल करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 8, 16 देन 24। तो अगर देखा जाए तो 24 ये बी की भी बाउंड्रीज में आता है। अगर बी की बाउंड्री में आता है तो लिहाजा हम 24 को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भी यूज्ड फॉर्म में है। तो इस तरह ए और बी के मुकम्मल एलिमेंट इसमें फिल हो चुके हुए हैं। अब आते हैं हम यू की। यू में हमारे पास जो पहला एलिमेंट है वो है 2, लिखते हैं हम यहाँ पे 2। देन मेरे पास आ रहा है 4, देन मेरे पास आ रहा है 6, ये 6, लेकिन 6 तो यूज हो चुका हुआ ए में, तो लिहाजा हम उसे यू में नहीं लिखेंगे। यू में ना लिखने की वजह ये है कि ये बेसिकली जो ए है ना, ए ये बेसिकली यू के ही तो अंडर आ रहा है। अगर देखें ये सारे का सारा मेरे पास क्या है, यू है, और यू के अंदर क्या है, ए, और अंदर क्या है, बी। यू के अंदर ए और बी है, तो लिहाजा ए और बी के जो एलिमेंट लिखे गए हैं वो आपने यू में नहीं मेंशन करने हैं, वो बेसिकली यू के ही तो एलिमेंट है। तो जैसा यहाँ पे 6 है तो 6 ए के अंदर यूज हो चुका हुआ है, तो आपने 6 नहीं लिखना। देन मेरे पास 8 है, 8 भी यूज हो चुका हुआ है, हमने इसको भी नहीं लिखना। देन 10 लिखेंगे, नेक्स्ट 12 लिखेंगे, लेकिन 12 तो है, 12 नहीं लिखेंगे। देन आपने यहाँ पे 14 लिखना है, देन आपने 16 लिखना है, लेकिन 16 तो है, वो भी छोड़ देंगे। 18 है, 18 भी है, आगे 20 लिखेंगे, 20, आगे मेरे पास 22 आ रहा है, वो इसमें यूज़ नहीं हुआ, तो लिहाजा यहाँ पे हम 22 मेंशन कर देंगे। उसके आगे 24 है तो वो भी यूज़ हो रहा है, वो भी आप छोड़ दो। नेक्स्ट 26 लिखेंगे, आगे फिर हम 28 लिखेंगे, उससे आगे हमारे पास आ रहा है 30, लेकिन 30 तो ए में है, तो लिहाजा हम 30 को भी स्किप कर देंगे। तो इस तरह मेरे पास ये वेन डायग्राम आ गई हुई है। तो ये मेरे पास इसका सिंपल सा इसका आंसर है थर्ड पार्ट का। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपने इसी तरह इस डायग्राम में इन तमाम एलिमेंट्स को फिल करना है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि लेट u is x such that x is an integers and x greater than 0 less than equal to the 150। मीन्स के जो x की जो लिमिट बताई गई वो 0 से लेके 150 तक है, लेकिन 0 शामिल नहीं है। और g के बारे में कहा गया कि x such that x is equal to 2 की पावर m, मीन इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे इस फॉर्म के हैं। और m के बारे में कहा गया ये एक इंटीजर्स है और इसकी लिमिट बताई गई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू द 12। 0 भी शामिल है एंड 12 भी शामिल है, और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सारे भी शामिल है। और h के बारे में कहा गया कि ये सारे का सारा स्क्वायर है, मीन्स आपने वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इसका फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करो, जिसमें कहा गया कि ए, जी और एच को आपने टेबुलर फॉर्म में मेंशन करना है। सेकंड पार्ट में कहा गया इसका यूनियन लो, थर्ड पार्ट में कहा गया जस्ट इसका इंटरसेक्शन लो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट जी एंड एच इन अ टेबुलर फॉर्म। मीन्स के जी और एच को हमें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है सोल्यूशन। देन आप इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखो टेबुलर फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, जी और एच को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले हम यू को टेबुलर फॉर्म में मेंशन करेंगे, क्योंकि यू इनका यूनिवर्सल सेट है। तो यू को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सबसे पहले यू लिखना है और फिर आपने यहाँ ब्रैकेट लगानी है। अब यू के बारे में कहा गया है कि ये एक सारे के सारे हमारे पास इंटीजर्स हैं और उनकी जो लिमिट्स है वो 0 से लेकर 150 तक है, और 0 शामिल नहीं है और 150 शामिल है। तो देखा जाए 0 के बाद जो वेरी नेक्स्ट हमारे पास जो इंटीजर आता है वो आता है 1, बाद में आता है 2, 3 एंड 4, और इसी तरह ये नंबर चलते चलते हमारे पास जाएंगे ये 150 तक। अब हम देखते हैं जी को, कि जी को हमने टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखना है। तो जी के बारे में कहा गया कि ये सारे के सारे हमारे पास 2 की पावर m की फॉर्म में है, और m के बारे में कहा गया ये इंटीजर है, और इंटीजर कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये 0 से लेके 12 तक है, और ये दोनों नंबर हमने शामिल करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो जी इक्वल लगाओ और यहाँ पे ब्रैकेट में। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास m क्या है, और m हमारे पास ये 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3, और ये नंबर जा रहे हैं 12 तक। ओके, अब देखिए हमारे पास x किस फॉर्म में है, x हमारे पास 2 की पावर m फॉर्म में है। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी x m की जो वैल्यू इसमें फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, m को 0 रखते हैं इसमें। जैसे m की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 2 की पावर 0 हमारे पास क्या आएगी, 1, मीन्स के पहला जो नंबर हमारे पास वो 1 आ गया। देन आप क्या करो, m की जगह 1 पुट करो। जैसे मैं 2 की पावर 1 रखूंगा तो मेरे पास दफ़ा आएगा 2। अब आप m की जगह 2 पुट करो। तो जैसे मैं 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ 2 रखूंगा तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू द 4। देन मैं m की जगह 3 पुट करूंगा तो 2 की पावर 3 हमारे पास इक्वलेंट है 8 के। अब मैं m की जगह 4 पुट करूंगा
तो लिखूंगा 2 की पावर 4 जो कि हमारे पास इक्वलेंट है 16 के, और देन हम m की जगह 5 पुट करेंगे तो 2 की पावर 5 हमारे पास है 32 के। उससे नेक्स्ट हम m की जगह 6 पुट करेंगे और 2 की पावर जो 6 है वो हमारे पास आएगी 64। देन हम m की जगह पुट करेंगे 7, तो जगह m की जगह मैं 7 पुट करता हूँ तो 2 की पावर 7 हमारे पास आता है 128। देन मैं m की जगह पुट करूँगा 8, जैसे ही m की जगह 8 पुट करता हूँ मेरे पास आता है 256। अब यहाँ पे स्टॉप हो जाओ, आपको नेक्स्ट m इज इक्वल टू 9 पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब उसकी रीज़न क्या है देखिएगा कि ये जितने भी नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 सो ऑन 256 तक जो मेरे पास आंसर आया, मुझे इन सबको यहाँ फिल करना है। तो करते हैं यहाँ पे फिल 1 2 4 8 16 32 64 128 और 256। अभी मैंने आगे में एलिमेंट मजीद पुट करने हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास जो लास्ट वाला जो नंबर यहाँ पे आ रहा है वो 256 आ रहा है, लेकिन जो यूनिवर्सल सेट है u वो तो हमारे पास 150 तक है। तो इसका मतलब ये होगा यूनिवर्सल सेट के जो अंदर आने वाले जो सेट हैं वो तो हमारे पास उससे बड़े हो रहे हैं, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमेशा ये बात याद रखिएगा कि यूनिवर्सल सेट के बाद जो आने वाले सेट हैं वो कभी भी यूनिवर्सल सेट से बड़े नहीं होने चाहिए। तो इस तरह फिर हम कहेंगे जो जी है वो हमारे पास वो 256 से पीछे पीछे रहेगा, मीन्स के 150 से आगे नहीं जाएगा। 150 से आगे का मतलब है कि ये जस्ट 128 तक रहेगा, क्योंकि 128 के बाद जो आने वाला नंबर है वो हमारे पास 256 है और वो इसे 150 से आगे ले जाता है। तो लिहाजा आप उसको स्किप करो, आपने जस्ट 128 तक रहना है। तो इसका मतलब ये हुआ अगरचे हमारे पास जो m है वो 12 तक जा रहे हैं, लेकिन हमने m की वैल्यू जस्ट 7 रखनी है। रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे हम 8 पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है g की वो u के यूनिवर्सल सेट की जो वैल्यू 150 उससे बड़ी हो रही है। तो लिहाजा आपने ये वैल्यू स्किप कर देनी है, जस्ट आपने यहाँ पे इसको स्टॉप कर देना है। तो इस तरह मेरे पास ये जो g है वो टेबुलर फॉर्म में आ चुकी हुई है। देन हम देखते हैं h की तरफ। h में क्या है, h के बारे में कहा गया है x सच डेट x इज अ स्क्वायर, मीन्स के h में सारे के सारे एलिमेंट स्क्वायर हैं। मिसाल के तौर पर स्क्वायर से क्या मुराद है, यहाँ पे हम फिल करते हैं। एक हमारे पास स्क्वायर 1 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमारे पास इक्वलेंट होगा 1। दूसरा हमारे पास स्क्वायर 2 है जो कि इक्वलेंट है 4 के। तीसरा हमारे पास 3 है जो कि इक्वलेंट है 9 के। नेक्स्ट आप 4 ले लो, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर ले लो 49, 8 का स्क्वायर ले लो वो 64, 9 का स्क्वायर ले लो 81, 10 का स्क्वायर ले लो आपके पास आएगा 100। देन 11 का अगर आप स्क्वायर लेते हो तो आपके पास आता है 121, 12 का स्क्वायर लेते हो आपके पास आता है 144। उसके बाद हमारे पास आता है 13, तो अगर आप 13 का स्क्वायर लेते हो तो आपके पास आएगा 169। लेकिन यहाँ भी हमारे पास जो 169 है ये बड़ा हो गया है इस यूनिवर्सल सेट से, तो लिहाजा इसको भी हम स्किप करेंगे। तो 150 से पीछे पीछे रहेंगे, और 150 से पीछे रहने का मतलब है कि हमने 144 तक रहना है। तो लिहाजा ये यहाँ पे जो हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं ये सारे के सारे एच के टेबुलर फॉर्म में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम फिल करते हैं। पहला नंबर हमारे पास 4 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। देन आ रहा है 4, देन 9, देन 16, देन 25, 36, 49, 64, 81, 100। 100 के बाद हमारे पास आ रहा है 121, फिर आ रहा है 144। इसके आगे हमारे पास 169 है, वो हमने नहीं लेना, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह आप ब्रैकेट्स को क्लोज कर दो। तो इस तरह मेरे पास तीनों के तीनों हमारे पास ये टेबुलर फॉर्म में आ चुके हुए हैं। तो अब हम नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहा हुआ है कि आप जी और यू का यूनियन लो। तो सोल्यूशन लिखें सबसे पहले। अब हम जो जी और यू का यूनियन लेना है, और जी के बारे में मुझे अभी पता है कि मैंने अभी अपने पिछले क्वेश्चन में लिखा है कि जी जो हमारे पास होता है वो बेसिकली इक्विवेलेंट होता है 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। और मैंने एच के बारे में अभी लिखा हुआ था कि एच हमारे पास है जी 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 और 144। तो इन तमाम एलिमेंट्स को हम इसमें फिल करते हैं। सबसे पहले जी को फिल करते हैं जो कि हमारे पास ये 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128 यूनियन लगाओ। देन आप एच को फिल करो। एच हमारे पास है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। बाकी हम नीचे लिख लेते हैं
121, 144 और इस तरह ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। अब मुझे जी और यू का यूनियन चाहिए। यूनियन का क्या मतलब वो देख लें। यूनियन का मतलब ये होता है कि आपने एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है प्लस तरतीब के साथ इकट्ठा करना है। ये चीज़ याद रखिएगा, यानी कि एक तो हमने इनको इकट्ठा करना है, एक बात। दूसरी बात क्या है, तरतीब का खास ख्याल रखना है। छोटे एलिमेंट बाद में आ रहे हों, बड़े एलिमेंट पहले आ रहे हैं, इस तरह नहीं, तरतीब के साथ इकट्ठा करना है आपने। तो देखिएगा, सबसे पहले इक्वल लगाएं और सबसे पहले हमारे पास नंबर आ रहा है 1, 1 के बाद आ रहा है 2। अब यहाँ पे 4 दोनों में है तो लिहाजा रिपीट नहीं करना, 1 टाइम आपने लिखना है। देन हम लिखेंगे 8, 8 के बाद ये हम 9 लिखेंगे। देन 9 के बाद बनता है हमारे पास 16, दोनों में है तो 1 टाइम। 16 के बाद 25 फिल करेंगे। मीन देखें तरतीब लग रही है और इकट्ठा भी कर रहे हैं हम इसको। और 25 के बाद हमारे पास आ रहा है 32, देन आ रहा है 36, फिर हमारे पास आ रहा है 49, देन हमारे पास आ रहा है 64, देन हमारे पास आ रहा है 81, 100, 100 के बाद हमारे पास आ रहा है जी 121, यहाँ लिखे 121, देन आ रहा है 128 और फिर हम लिखेंगे 144 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास जी और एच का यूनियन है। अब इसके थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि जी और एच का भी इंटरसेक्शन लो। तो यहां पे आप लिखो जी इंटरसेक्शन और एच। तो अब सबसे पहले जी के एलिमेंट फिल कर दें। जी के एलिमेंट थे हमारे पास 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। देन इंटरसेक्शन का साइन लगाओ। अब एच के एलिमेंट फिल कर दो। एच के हमारे पास एलिमेंट थे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, देन था मेरे पास 100, 121 एंड 144। ये सारे के सारे वो एलिमेंट्स हैं जो मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए लिखे थे। अब मुझे इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, वो सारे एलिमेंट जो हमारे पास एक जैसे होते हैं। अब एक जैसे कौन से हैं वो निकालते हैं। सबसे पहले देखिए 1, देखिए 1 इधर भी है तो इधर भी है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास है जो 1। नेक्स्ट 2 दोनों में नहीं है, 4 ये दोनों में है, इधर भी है और इधर भी है, तो लिख लो यहाँ पे कि नेक्स्ट हमारे पास 4 है। देन 8 दोनों में नहीं है, लेकिन 16 ये दोनों में है, इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ लिख दें कि हमारे पास आएगा 16। देन 32 दोनों में नहीं है, 64 जी बिल्कुल है, ये दोनों में है, इधर भी है और इधर भी है, लिखें यहाँ पे 64। 128 है, इधर नहीं है, तो लिहाजा भी इस कोमे के साइन को हटा के आप ब्रैकेट को क्लोज कर दो। तो ये हमारे पास इसका इंटरसेक्शन था।